परमेश्वर में आप सबको सलाम। परमेश्वर का प्यार मनुष्य के लिए कैसा है, ये बात शायद कोई समझ पाए। ये बहुत गहरी बात है और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने मनुष्य से, मुझसे और आपसे ऐसा प्यार किया है। एक बार की बात है कि एक सफ़ेद बुलबुल अपनी दूसरी दोस्त बुलबुल के साथ में, जिसकी अच्छी दोस्ती थी, बहुत एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे। एक डाल पर बैठ कर के पूरा पूरा दिन वो व्यतीत करते थे, गुजारते थे। तो एक बार सफ़ेद बुलबुल ने अपने मित्र से कहा कि अन्य पक्षियों को जब मैं देखती हूँ तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, रंग बिरंगे, और लाल वाला पक्षी जब मैं देखती हूँ तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। काश मैं भी लाल रंग की होती, मुझे बहुत पसंद है वो रंग। तो दूसरी मित्र बुलबुल ने उसको कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब ऊपर वाले ने तेरे को इस तरीके से बनाया है तो ऐसा कैसे हो सकता है। उसने बोला, नहीं, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि वो मुझे लाल रंग का बना दे। तो ऐसे वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद करती हुई कई दिन तक जब वो बीत गए, तो उसकी साथी बुलबुल ने देखा कि इसके दिल में बड़ी इच्छा है कि वो लाल रंग की हो जाए। और क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करती थी, उसके साथ बहुत घनिष्ठ थी, तो उसने कुछ निर्णय लिया। और एक दिन की बात है कि वो एक डाल पर, जो थोड़ी कटीली डाल थी जिसमें कांटे थे, उस पर बैठे हुए थे। और जब रात हो चुकी थी तो वो सो गए। ये बात अलग है कि जो सफ़ेद वाली बुलबुल थी वो नीचे वाली डाल पर सोई, और जो दूसरी उसके मित्र बुलबुल थी वो दूसरी वाली डाल पर सोई, ऊपर। और रात में उस बड़ी दूसरी बुलबुल ने, जो ऊपर वाली डाल पर थी, उसने अपने आप को कांटों से मारना शुरू कर दिया और वो खुद घायल होती रही। काफ़ी हद तक वो जब घायल हो गई तो उसका खून निकलने लगा और वो खून उसके नीचे वाली बुलबुल के ऊपर गिरने लगा। और इस तरीके से वो पूरा लाल रंग की जब हो गई, सुबह जब वो उठी तो छोटी वाली बुलबुल जो सफ़ेद थी, उसने जब सुबह की सूरज पे चहकाना शुरू किया तो उसने देखा कि मैं लाल रंग की हो गई हूँ, और बड़ी खुश हुई और बड़ी उत्साहित हुई कि अरे, मैंने मांगा था कि मुझे लाल रंग का बना दे, मुझे लाल रंग का बना दे। पर जब उसने इस खुशी को जाहिर करने के लिए अपनी दोस्त की तरफ जब देखा तो उसने पाया कि उसकी वो दोस्त, जो उससे बहुत प्यार करती थी, जो दूसरी ऊपर वाली डाल पर थी, उसने कांटों से अपने आप को घायल कर करके मार लिया था। वो मर गई थी केवल इसलिए कि उसकी इच्छा को वो पूरा कर दे। प्रियों, परमेश्वर ने मेरी स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता इसी तरीके से मुझको और आपको दी है। हम परमेश्वर से जुड़ना तो चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ मिलना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये मुमकिन नहीं हो रहा था। हमने बहुत प्रयास किए, मनुष्य ने बहुत प्रयास किए, लेकिन हम परमेश्वर के मिलन में हो नहीं पा रहे थे, हम उसके साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए संसार में भेजा। वो मेरे और आपके लिए मर गया। हम पवित्र होना चाहते थे, हम साफ सुथरे होना चाहते थे। यीशु मसीह ने हमें पवित्र किया, हमें साफ सुथरा किया, पापों से हमें अलग किया। अब जाकर के मैं और आप परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना प्रभु, अपना परमेश्वर कह करके पुकार पाते हैं। इतना गहरा प्यार मेरे प्रियो कोई और नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। परमेश्वर ने ये प्यार मुझसे और आपसे किया है, और हमारी दिली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। ये है परमेश्वर का प्रेम, जिसने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर के उस प्यार को अपने किसी कार्य से ना तौलें, अपने किसी कार्य से यह सोचकर कि हमने कुछ अच्छा कर दिया है तो परमेश्वर हमसे प्यार करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में सृजा है। उसने मुझसे और आपसे प्यार इसीलिए नहीं किया कि मैं और आप उसके लिए कुछ ऐसा करें जिससे वो खुश हो। परमेश्वर खुश इस बात से होता है कि हम उससे प्यार करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। किसी कार्य के साथ परमेश्वर के प्यार को मत तौलिए। परमेश्वर आपको आशीष